लीजिए मरकुस उसका 2 अध्याय का आगे से हम लोग देखेंगे। 2 का 18 से आगे हम बढ़ेंगे। हम लोग मरकुस का सुसमाचार को क्रमिक रूप से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। हमारे जीवन में सुसमाचार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर सुसमाचार हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमने यीशु को जाना नहीं है। यदि हमारे जीवन में सुसमाचार कार्य नहीं कर रहा है तो फिर हम यीशु के साथ संगति में नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों में देखा हमने सुसमाचार में कि मरकुस का लेखक इस प्रकार से यीशु मसीह कौन है उसको बताने की कोशिश कर रहा है। विभिन्न किस्म की आश्चर्य कर्म करता है, वो वचन का प्रचार कर रहा है और दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। उसका अधिकार का क्षेत्र और प्रभु यीशु का ईश्वरत्व उन कार्यों के द्वारा दिख रहा है। मरकुस का लेखक जितना भी खंड हमने देखा है अब तक क्या बता रहा है? यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को वो बताना चाहता है ये यीशु मसीह जो आप देख रहे हैं ये मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर है। इनके बीच में ये चीज रखना चाहता है। उसी का ही आगे हम कंटिन्यूएशन करेंगे। 2 का 18 से हम आगे बढ़ेंगे। इसको 2 का 18 से लेके 3 का 12 तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। आज का इस खंड का मुख्य विषय है यीशु सबका स्वामी अर्थात प्रभु है। यीशु सबका स्वामी अर्थात प्रभु है। इसको हमने 5 खंडों में विभाजित किया है। हम धीरे धीरे एक एक खंड को करते हुए देखते हुए चले जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु, हम आपके चरणों में कृतज्ञता के साथ झुकते हैं। प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हैं। प्रभु, हम जानते हैं आपका ही अनुग्रह है जो हमें यहाँ पे ले आया। प्रभु परमेश्वर, हम आपको जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुकते हैं। जितने भाई बहन, जितने लोग प्रभु आज आपके भवन में हैं, उन सब से आप बात करें। हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर आप हमसे बातें करते हैं, प्रभु ये वचन हमारे जीवन में काम करे और हम इस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सबको आपके हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण करें और जो भटकाने वाली आत्मा, डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम एक चित्त और एक मन होकर के तेरे वचनों में बने रहें। धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए अपने बाइबलों में हम देखें। पहला खंड हम देखेंगे 18 से लेके 20 पद। पहला खंड 18 से लेके 20 पद 2 अध्याय का। इसमें है यीशु और उसके शिष्य उपवास क्यों नहीं रखते। एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि लोग यीशु को कहते हैं कि दूसरे फरीसियों और यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते हैं, लेकिन आपके यीशु के चेले उपवास क्यों नहीं रखते। एक प्रश्न है। आइए इस खंड को देखें। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास किया करते थे और वे आकर उससे कहने लगे, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले तो उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है तो क्या बाराती उपवास करते हैं। जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और तब उस दिन वे उपवास करेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। पहला प्रश्न है, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते। क्योंकि फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास रखा करते थे। विशेष करके जैसे लूका 18 का 12 में अगर हम देखें, पढ़ें लूका उसका 18 अध्याय का 12 पद में इस तरह लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वांश तुझे देता हूँ। यहाँ पे 2 लोगों का प्रार्थना का विषय है, लेकिन मैं उस खंड में नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहूदी लोग सोमवार और रविवार के दिन सप्ताह में 2 दिन उपवास रखा करते थे। और यहाँ पे इस खंड में उन्हें पता है यूहन्ना के चेले उपवास रखना उनके लिए जायज है, क्योंकि अभी यूहन्ना कहाँ हैं,
जेल में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ है? जेल में है। जेल से रिहाई के लिए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, हम लोग भी लोगों के लिए उपवास रखते हैं। तो वही कार्य यहाँ पे यूहन्ना के चेले भी कर रहे हैं। उसी तरह से फरीसी लोग भी उपवास रखते थे, हम जानते हैं। परंतु यीशु मसीह ने अपने सांसारिक सेवकाई शुरू करने से पहले क्या किया था? 40 दिन का उपवास किया, हम इस बात को ना भूलें। उसी तरह से मत्ती में अगर 6 अध्याय का 16 से लेकर 18 का खंड को अगर हम देखें, मत्ती जो पहाड़ी उपदेश हैं 3 अध्याय में, 5वां अध्याय, 6वां और 7वां, 3 अध्याय अगर मत्ती का आप पढ़ें तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश और मैसेज है प्रभु का। उसमें उपवास के विषय में प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है किस तरह से हमें उपवास रखना चाहिए। कपटियों की तरह नहीं, सचमुच में एक योग्य रूप से, वहां स्पष्ट इसमें लिखा है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों का प्रश्न क्या है? यीशु मसीह का चेलों से पूछा जा रहा है तेरे चेले क्यों नहीं उपवास रखते, प्रश्न है। और यीशु का प्रत्युत्तर क्या है? प्रत्युत्तर देखिए दूसरे खंड में है, जब तक दुल्हा बारातियों के साथ रहता है तो क्या बाराती उपवास करते हैं? यीशु ने एक दुल्हे का दृष्टांत के द्वारा उनके बीच में बात किया। दुल्हा, हमें यहूदी जो कल्चर है उसको समझने की जरूरत है। यहूदी कल्चर में जैसे यहाँ हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होती है ज़्यादा नहीं होता, 1-2 दिन में शादी ब्याह का काम निपट जाता है। लेकिन यहूदी कल्चर में उनके रीति रिवाज में क्या था कि जो शादी का जो भोज होता था हफ्तों भर चलता था, हफ्तों भर, ध्यान रखिए इस बात को। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने उन्होंने जवाब स्पष्ट दिया कि मैं फरीसी और मैं यूहन्ना की बपतिस्मा देने वाले की तरह नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं मसीहा हूं। मैं परमेश्वर के लोगों के लिए मैं दुल्हा हूं। अगर दुल्हा शादियों में दुल्हे के साथ कोई बाराती होते हैं तो क्या वो उपवास रखेंगे? बारात में साथ जाकर के विभिन्न किस्म की भोजन तैयार कर रखा होगा, उस समय हम कहेंगे नहीं नहीं मेरा उपवास है। क्या ये रखते हैं? क्या कोई नहीं रखते। प्रभु यीशु ने वही बात को समझाया, जहां यीशु मसीह की उपस्थिति है वहां दुल्हे का शादी का भोज का जैसा खुशियां और आनंद होना चाहिए। यीशु मसीह के जहां उपस्थिति है वहां जीवन में आनंद होगा, वहां जीवन में खुशियां होंगी, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? हम लोगों का दुल्हा है। एक दिन हम अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो आने वाला है, इस बात को हम ना भूलें। आगे प्रभु यीशु ने क्या कहा? वे दिन आएंगे तब क्या होगे? वे लोग उपवास करेंगे। क्योंकि यीशु ने स्पष्ट कर दिया, शारीरिक रूप से प्रभु यीशु उनके चेलों के बीच में हमेशा के लिए इसी तरह से उपलब्ध होने वाले नहीं हैं। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना है, यीशु मसीह को क्रूस के मृत्यु को सहना है, और वो मृत्यु के बाद वो उन चेलों से अलग होंगे, और उनके उसके बाद वो चेले क्या करेंगे? उपवास करेंगे। हम इस विषय को प्रेरितों के कामों में देखते हैं। प्रेरितों के कामों के पुस्तकों को अगर देखें तो वहाँ पे चेलों ने उपवास और प्रार्थना के पूर्वक कार्य किया करके देखते हैं। प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 2 पद और 14 अध्याय का 23 पद में देखें। मैं खोलूंगा नहीं उस खंड को, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यहूदी लोगों के पास पुराने नियम में, व्यवस्था में एक विषय दिया हुआ था। वो क्या था? साल में एक बार प्रायश्चित के दिन उपवास रखना अनिवार्य था। लेकिन यहूदी जो परंपरा जो उन्होंने बनाया, ये यहूदी रब्बियों ने जो नियम बना दिए, क्या बना दिए? लोगों के ऊपर एक बोझ सा डाल दिया, हफ्ते में 2 दिन बोझ करना है। देखो, खुशी और आनंद के साथ उपवास रखना अलग विषय होता है, लेकिन कोई जबरदस्ती खाना ना बनाए, किचन को बंद कर दे और उपवास रखे, कैसा लगेगा? हमारी पत्नी अगर उस दिन अपनी मर्जी से उनको उपवास रखना हो और कहे कि चलो आज के लिए उपवास है, सबके लिए बंद है किचन, हो सकता है हम उपवास के लिए तैयार नहीं हो, तो कैसा लगेगा? ये कठिन विषय है। परंतु प्रभु यही चीज सिखाना चाहते हैं कि उपवास महत्वपूर्ण है, परंतु उस उपवास में यीशु की उपस्थिति होनी आवश्यक है। अगर वो दुल्हा के साथ हमारी उपस्थिति है तो फिर उपवास हमारा आनंदमय उपवास होगा। हम उस दिन रोएंगे नहीं, हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, मैं भूखा हूँ, मैं उपवास में हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे हमारे पास कोई बहाने नहीं होंगे।
हम जो भी करेंगे आनंद और खुशी के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस दूल्हे के साथ हैं। वो दूल्हा जो सबका स्वामी है और सबका प्रभु हमारे और आपके संग है। आइए हम दूसरे खंड में जाएं। दूसरा खंड है 21 और 22 पद। यहाँ पे कपड़ा और दाखरस की कुपियों के दृष्टांत और यीशु के नए कार्य के साथ उनका संबंध के बारे में बात है। क्या है? कपड़ा एक दाखरस की जो दृष्टांत के बारे में, कुपियों के दृष्टांत के बारे में जो यीशु बात कर रहे हैं, वहां पे यीशु के नए कार्य से उनका संबंध है। नए कार्य से संबंध कैसे है, आइए देखते हैं। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो पैबंद उसमें से खींच लेगा, अर्थात नया पुराने में से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मस्कों को फाड़ देगा और दाखरस और मस्कें दोनों नष्ट हो जाएंगे। परंतु नए दाखरस को नई मस्कों में भरा जाता है। यहाँ पे दृष्टांत कुछ बातें प्रभु ने कहा, जैसे कोरे कपड़े का पैबंद और नए दाखरस को पुराने मस्कों में कोई नहीं भरता। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। देखिए, पुराना कोई कपड़ा है, फट गया है, अगर हमें वहाँ पे नया कपड़ा का एक टुकड़ा लगाना है, वो कपड़ा हमने ऐसा कपड़ा लगाया जिसमें वो माड़ी हो और वो कपड़ा धोने के बाद उसका वो साइज कम हो जाता हो, घट जाता हो। कई कई कपड़े होते हैं ना, फिटिंग के साइज सिलाते हैं और धोने के बाद वो छोटा पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता? ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्रभु यीशु क्या सिखाना चाहते हैं, एक ऐसा कपड़ा जो ऐसे पुराने फटे हुए कपड़े में लगा दिया जाए और वो धोने के बाद, सिकुड़ने के बाद क्या होगा, और भी उसमें से फट जाए, तो उस कपड़े का क्या लाभ? ध्यान रखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे मैसेज है। उसी तरह से ये जो दाखरस और मस्कों के बारे में हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहूदी कल्चर को समझना पड़ेगा। जो यहूदी लोग दाखरस अंगूर की खेती करते थे, उस अंगूर की खेती को, उस फलों को लेके उन क्या करते थे, उसे रस निकालते थे। वो रस निकालने के बाद वो क्या किया जाता था कि उन मस्कों में, मस्कें किस तरह से बनाई जाती थी, वो चमड़े के वो बर्तन, एक 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 वो होता था, चमड़े से बनते थे वो मस्कें, जिसमें दाखरस को भरा जाता था, रखते थे। होता क्या था, प्रभु यीशु क्यों सिखा रहा है ये, नया दाखरस को पुराने मस्के में भरने से फट जाता है, क्यों कह रहा है? क्योंकि वहां यीशु जानता था, वास्तविकता था, नया दाखरस को नया मस्कों में ही भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जो अंगूर का रस है, अगर उन मस्कों में भरा जाए, अगर पुराना मस्क है, वो बर्तन है जो चमड़े से बना, उसमें डाला जाए, एक समय जो फर्मेंटेड होता है ना, एक किस्म से क्या बोले, वो केमिकल एक्शन बोले, वो एक पकने, उबलने का एक तरीका बोले, वो जब होता है तो क्या होता है कि वो मस्कें ऑब्जर्व करती हैं उसको, जो सोखती हैं कुछ चीज़ें, और वो नया अगर मस्के हों तो वो फटती नहीं है। लेकिन पुराने मस्के में डालते हैं, बर्तन में भरने से क्या होता है पता है, जब वो ये फर्मेंटेशन का काम होता है, उस समय क्या होती है, वो मस्कें ऑब्जर्व करती नहीं है, सोखती नहीं है, क्योंकि पुरानी है, तो वो फट जाती हैं और वो पूरा लीक होके गिर जाता है, पूरा नाश हो जाता है। प्रभु यीशु इस बात को किस लिए कह रहे हैं, इस बात से स्पष्ट है। देखिए, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह पुराने चीज़ को रिपेयर करके, ठीक ठाक करके, एक पुराना उस चीज़ को ठीक करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह नया करने के लिए आए। और इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने, देखिए, उपवास को उन्होंने भोज में, या अर्थात विवाह के भोज में बदल दिया। टाट और राख को उन्होंने धार्मिकता के वस्त्रों में बदल दिया। भारी मन को प्रशंसा के वस्त्र में बदल दिया। शोक को आनंद में बदल दिया। और व्यवस्था को क्या किया, उन्होंने अनुग्रह में बदल दिया। हमें इस बात को समझना है। देखिए, प्रभु यीशु क्या चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक नया शिक्षा दिया, ये इस दृष्टांत के द्वारा। उन्होंने कहा, तुम पुराने व्यक्ति हो करके, पुरानी ढर्रे में चल करके, पुराने हिसाब में चल करके तुम नया बन नहीं सकते। नया जो ईश्वरत्व का जो नया व्यवस्था, नया शिक्षा जो यीशु मसीह दे रहे हैं,
वो तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि जैसे नया मस्के चाहिए नया दाख रस रखने के लिए, जैसे हम लोग किसी गिलास में कोई चीज़ डालना चाहते हैं, वो गिलास पहले से ही भरा पड़ा है, तो हम डालेंगे तो क्या उसमें कुछ रहेगा? क्या सब बिखर जाएगा, बाहर चला जाएगा, नहीं रहे। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसको खाली करना पड़ेगा। उसको अपने आप से पूर्ण रूप से खाली करने के बाद नया भरेंगे तो क्या होगा? उसमें पूरा वो समाएगा, आएगा और नया नया दिखेगा हमें। तो यीशु मसीह यहाँ पे देखिए एक उदाहरण प्रभु यीशु ने कहा। यूहन्ना 3 अध्याय में यीशु मसीह के पास एक निकोदेमस नाम का व्यक्ति, जो यहूदी धर्मगुरुओं का सभा का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वो रात के समय में आता है उन व्यक्ति के पास। किसके पास? यीशु मसीह के पास आता है और कहता क्या है? उसने कहा, प्रभु आप तो गुरु, आप तो बहुत महान अद्भुत कार्य कर रहे हो, आपके साथ ईश्वर है, परमेश्वर है, आपके साथ अगर परमेश्वर नहीं होता तो आप ये सब कार्य नहीं कर पाते, आप अद्भुत हो, गुरु हो। ऐसे करके प्रभु की क्या कर रहा हो? प्रशंसा कर रहा है। परंतु प्रभु यीशु ने उनको प्रत्युत्तर में क्या कहा? ये बात महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने कहा नया जन्म लेना पड़ेगा। उसका प्रशंसा और प्रभु यीशु के पत्थर प्रत्युत्तर में तालमेल नहीं दिखता हमें, परंतु प्रभु यीशु मन को जानने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, क्या कहा? कि नया जन्म लेना पड़ेगा। तुम चाहते हो ना अनंत जीवन की बातें जानने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, तो तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे यही बातें यीशु मसीह कह रहे हैं। हम चाहें हम चर्च में आए, हम चर्च की बाइबल स्टडी में आ जाएं, हम दान दक्षिणा दें, हम सब कार्य करें, ठीक है, अपनी जगह में ठीक है। यदि हम अभी भी अगर हम परिवर्तन हुए नहीं हैं, हम नया नहीं बने हैं, तो पवित्र आत्मा के नया कार्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। इस चीज़ को नहीं भूलिएगा। प्रभु यीशु के दास प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से कहते हैं 2 कुरिन्थी 5:17 में, क्या कहते हैं? जो कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। प्रभु यीशु भी वही चीज कह रहे हैं, भाई नया दाखरस आप डालना चाहते हो, पुराने बर्तनों में नहीं हो सकता, फट जाएंगी, नाश हो जाएगा सब कुछ। नया दाखरस डालना है तो नया बर्तन चाहिए, तुम्हें नया बनना पड़ेगा। यहाँ हमारे लिए भी स्पष्ट एक संदेश है। हम ये ना कहें कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, परंतु महत्वपूर्ण यह है, क्या हम नया हुए हैं? क्या हम बदले हैं? क्या हम पुराने ही हैं? हमने सिर्फ चोगा पहन लिया नया? अगर ऐसा है तो हम गलत हैं, कहीं ना कहीं भूल में हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में ये स्पष्ट सिखाना चाहता है कि हमें एक नया बनना ही होगा। देखिए, बाइबल जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। अन्य जाति भी बाइबल बहुत अच्छे से जानते हैं, बाइबल की ज्ञान उनके पास भी है, परंतु ये बाइबल का वचन क्या हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन में लाता है? क्या हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं इस बाइबल के वचन से? ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान रखिए, हमारे जीवन में यीशु मसीह चाहते हैं कि आमूल परिवर्तन हो, हम नया बन जाएं। पुराने चीज बर्तन वही पुराना है, हम नया चीज डालना चाहें नहीं हो सकता, वो फट जाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों नाश हो जाएंगे, दाखरस भी नष्ट हो जाएगा और वो मस्के भी नष्ट हो जाएंगे। इसी कारण से वो एक नया चीज, नया सिद्धांत यीशु मसीह हमें देने चाहते हैं, वो ये है कि हमें नया बनने की आवश्यकता है। नया बने बगैर हम नहीं उसकी शिक्षाओं को और उसके पद चिन्हों पर नहीं चल सकते। हम पुराने ही हैं, पुराने विचार हैं, पुराने सब चीज़ है, और हम यीशु के पीछे चलें, इट इज़ इम्पॉसिबल एट ऑल, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। हम आगे बढ़ेंगे। अगला खंड क्या कहता है, देखिए 23 और 24 पद में, यीशु और उसके शिष्य पर सब्त के नियम तोड़ने का आरोप लगता है। क्या लग रहा है? यीशु और उसके शिष्यों पर सब्त के नियम तोड़ने का आरोप लग रहा है, आरोप लगा रहे हैं। क्या है? बाइबल में अपने खंडों में देखिए बाइबल का। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते चलते बालें तोड़ने लगे, और फरीसी उससे कहने लगे, देख ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके चेले चलते चलते बालें तोड़ने लगे। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। क्यों गलत नहीं था?
क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय का 25 पद में लिखा है। क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। व्यवस्था ड्यूट्रोनोमी 23 वर्ष 25 में लिखा है, जब तू अपने पड़ोसी की खड़ी फसल के खेत में जाए तो अपने हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु अपने पड़ोसी की खड़ी फसल पर हाशिया न लगाना। ये स्पष्ट निर्देश थे। चलते चलते बालें तोड़ के खा सकता है, गुनाह नहीं था, व्यवस्था में दिया है मूसा के द्वारा। लेकिन हाशिया लगा के हम दूसरे की खेत की कटनी कर लें, ये गुनाह पाप है, पहले ही पता है। परंतु क्या कर रहे हैं यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस विषय को एक मुद्दा बना लिया। परंतु उनका मुख्य विषय क्या था, ये दीन का विषय था। ये जो अनाज के जो बालें तोड़ने का विषय नहीं है, उनका मुख्य विषय आज के दिन में क्यों तोड़ रहे हो, इसके लिए उनका रिजर्वेशन था। पुराने नियम में प्राचीन जो लेखकों का लेख अगर पढ़ें तो उन रब्बियों ने जो परंपरा बनाया ना, शब्द के दिन में क्या करना है क्या नहीं करना, लंबा सा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है, लंबा सा लिस्ट है। क्योंकि जैसे मैं कुछ बातें पढ़ रहा हूं, यहूदी रब्बियों ने सिखाया कि शब्द के दिन कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ से या बायां हाथ में अपनी छाती पर, अपने कंधे पर कुछ ले नहीं जा सकता। परंतु आगे ध्यान रखिए क्या लिखा आगे, उन्होंने जो एक परंपरा बनाया उसमें क्या लिखा है, लेकिन आप अपने हाथ के पिछले हिस्सों से, अपने पैर से, कोहनी से, कान से, अपने बालों से, कमीज का सिरे से, अपने जूते और चप्पल से कुछ ले जा सकते हैं। ये उनका नियम है, व्यवस्था है, देखिए रब्बियों ने बनाया हुआ। परंतु यीशु और उनके चेलों ने कोई व्यवस्था अर्थात सब्त का दिन का कोई उल्लंघन नहीं किया, पाप नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार भी उनका कार्य सही है, जायज है। क्योंकि लिखा है चलते चलते अगर तुम किसी खेत के बीच में से जा रहे हो, बालें तोड़ के खा सकते हो, ये गुनाह नहीं। परंतु एक स्पष्ट बात है, तुम हाशिया नहीं लगा सकते उनके अनाजों में। इसी कारण से देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोष लगा रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, दोष लगाना बहुत आसान है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत सरल है, इजी है। ऐसा करना चाहिए था, ऐसा किया, ये होना चाहिए था, ये हुआ, बहुत सरल है ये कहना। परंतु ध्यान रखिए, प्रभु यीशु और उनके चेलों ने कोई गुनाह और पाप नहीं किया था यहाँ पे, फिर भी दोष लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जहां भी जा रहे हैं, देखिए एक चीज बहुत गौर करने की बात है, यीशु और उनके चेले जहां भी जा रहे हैं, लोग एक जासूसों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं। खेतों के बीच से जा रहे हैं तो भी फरीसी वहां देख रहे हैं, कहीं किसी घर में जाके किसी रोगी को चंगा कर रहे हैं तो भी वहां फरीसी लोग हैं। इस बात से वो लोग यीशु की शिक्षा को पाना और जीवन को बचाए जाने के लिए पीछे नहीं है, सिर्फ एक कारण से है कि कैसे इसको फंसाएं, कैसे इसको दोष, इसके जीवन का दोष बाहर करें और इनको कैसे ट्रैप में फंसाएं और इसकी हत्या करें। सिर्फ एक कारण है, दोष लगाना और उनके पीछे चलने के पीछे एक रीजन है। कहीं हमारे जीवन में भी ऐसे हम किसी को उंगली उठाते ही रहते हैं, दोष लगाते ही रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा गलत है, परमेश्वर का वचन हमें इजाजत नहीं देता। ठीक है, अगले खंड में देखिए यीशु क्या कह रहे हैं। ये जो विषय है इसका जवाब अगले खंड में है। प्रभु यीशु इसका प्रत्युत्तर कैसे दे रहे हैं, देखिए 25 से 28 पद में यीशु का उन लोगों को जवाब क्या है, यीशु का उन लोगों को जवाब 25 से 28 में हम देखेंगे। तब उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी और आवश्यकता पड़ी तो दाऊद ने क्या किया, उसने कैसे अबदियार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाईं, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा, शबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शबत के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र शबत का भी स्वामी है। देखिए यीशु मसीह का प्रत्युत्तर कैसा है, क्या तुमने कभी यह नहीं पढ़ा
कि दाऊद और उसके साथियों ने क्या किया। प्रभु यीशु जानते हैं, प्रभु यीशु का द्वारा दिया गया बाइबल है, संपूर्ण बाइबल उन्हीं के द्वारा प्रेरणा से मिला है, परंतु वो उनको स्मरण दिला रहे हैं। क्यों? वो रब्बियां क्या हैं? पुराने नियम को अच्छे से जानने वाले लोग हैं, इसीलिए उनको कहा, क्या कहा? क्या तुमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा? प्रश्न किया। क्या किया? प्रभु यीशु पहला सामुएल उसका 21 चैप्टर वर्स 1 to 6, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु पुराना नियम का पहली सामुएल की पुस्तक का 21 अध्याय का एक खंड को उद्धृत कर रहे हैं, 1 से लेकर 6 पद तक। वहां पे दाऊद द्वारा पवित्र की गई रोटियों के उपयोग का उल्लेख करते हुए यीशु ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया। वो सिद्धांत क्या है? यहाँ पे इस खंड के द्वारा 2 सिद्धांत यीशु मसीह सिखा रहे हैं। नंबर 1, पहला सिद्धांत क्या है? धार्मिक कार्य की तुलना में मानवीय आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 सिद्धांत क्या यीशु ने कहा, इसमें से सिखाया? धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य की तुलना में मानवीय आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सिद्धांत सिखाया। और वहां पे शब्द का उद्देश्य मनुष्य की सेवा करना था। इसी कारण यीशु ने कहा शब्द मनुष्य के लिए बनाया गया था, ना कि मनुष्य शब्द के लिए। यहाँ पे आपको मैं उस खंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। दाऊद शाऊल के कारण भागा हुए हैं। उस खंड में आप पढ़ो, बाद में पढ़ लेना 21 अध्याय को। शाऊल के कारण दाऊद क्या कर रहा है? भागा हुआ है। वो अपने साथ उसके कुछ मित्र हैं, कुछ सेना के जवान हैं, उसके साथ वो भागा हुआ है। जब इनको भूख लगी, इनके पास रोटियां नहीं हैं, तो यह क्या किया इसने वो वहाँ पे महायाजक के पास, अब्दियार महायाजक के पास, अगर वहाँ पे पढ़ें तो आप अहीमेलेक करके लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो अब्दियार महायाजक के पास पहुंचा और उससे रोटी मांगा, और उस याजक ने कहा, परमेश्वर के भवन में पवित्र की गई रोटी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, अगर यही रोटी चाहिए तो आप ले लो। उसने क्या किया? उस याजक ने देने से मना नहीं किया, उसने दे दिया दाऊद को। दाऊद ने लेके खुद भी खाया और उसने अपने साथियों को भी दिया वो रोटी जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में मंदिर में पवित्र किया हुआ रोटियां थी। दाऊद ने खाया और उसके मित्रों ने खाया, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें क्या किया? कुछ नहीं किया, दंड नहीं दिया उसको। ये याजक की रोटी तुमने कैसे खाया करके उसमें उनको दंड नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें क्या ये नहीं पता है क्या दाऊद ने क्या किया था? उनको उसी खंड को स्मरण दिला रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग परंपरा के कारण इतने डूब गए हैं कि वो स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में परमेश्वर बलिदान से पहले दया चाहता है। जैसे होशिया उसका 6 में कहता है परमेश्वर दया चाहता है, उसी तरह से आज आपने सुना, बेटी ने पढ़ा यशायाह उसका 58 अध्याय, उसका खंड को पढ़ा, पूरे एक चैप्टर को, जहाँ पे 2-3 विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। एक तो है उपवास के विषय में, एक है दया करने के विषय में, क्योंकि एक है शबद के दिन के विषय में। बहुत स्पष्ट रूप से, कितना आपने ध्यान दिया मैं नहीं जानता, परंतु वहाँ स्पष्ट रूप से परमेश्वर का दास यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है। और एक खंड में अगर हम देखें, भजन संगीता 51 का 17 में लिखता है, साम 51 का 17, इसमें इस तरह से लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पे परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है टूटा हुआ हृदय। परमेश्वर ने दाऊद और उसके साथियों को सजा नहीं दिया, दंड नहीं दिया कि ये याजकों को रोटी तुमने क्यों खाया, लेकिन वहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये यहूदी परंपरा में डूबे हुए लोग, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। इसी कारण से एक परमेश्वर के दास एक लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? शबद के नियम का कोई भी लागूकरण, शबद के नियम का
कोई भी लागूकरण जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। ये परमेश्वर के एक दास का एक लेख है। उन्होंने कहा शब्द का अगर लागूकरण, शब्द को लागूकरण मनुष्य के लिए हानिकारक हो तो ये परमेश्वर का उद्देश्य का पूर्ति नहीं है। क्या किया यहाँ पे उन यहूदी, उन रब्बियों ने, उन परंपरा को बनाने वालों ने उन शब्द के लिए नाम पे, परंपरा के नाम पे मनुष्य के ऊपर क्या किया, बोझ डाल दिया, बोझ डाल दिया। उनकी भलाई के लिए नहीं, उनके ऊपर और असहनीय बोझ, ताकि ये सह नहीं कर पाए। दूसरी बात यहाँ पे इस खंड में क्या है, अबतियार महायाजक के समय में लिखा है। जैसे अभी हमने पढ़ा अबतियार महायाजक, आप पहला सामुएल में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है अहीमेलेक महायाजक। आपको यहाँ पे समस्या दिख सकता है, ध्यान रखना, परंतु इसमें समस्या नहीं है। ये अबीमेलेक, अबतियार जो महायाजक था अहीमेलेक का बेटा था। अहीमेलेक जो महायाजक था उसी का बेटा अबतियार था। बाद में यही बेटा महायाजक की काम उसने संभाला है। जब इसकी पिता अहीमेलेक की मृत्यु हो जाती है तो इसी ने उसका महायाजक का दायित्व निभाया है दाऊद के समय में, पूरा समय में। तो यहाँ पे वहाँ पे जो खंड में सामुएल के पत्र को आप लोग खंड को पढ़ोगे, वहाँ पे आपको लगेगा वहाँ प्रभु यीशु अबीमेलेक बोल रहे हैं, लेकिन अबतियार बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ अहीमेलेक लिखा है, क्यों है? ये प्रश्न उठ सकता है। परंतु स्पष्ट है कि जो उसका बेटा था अबतियार, उस समय देखिए एली जब महायाजक था, आप जानते हैं उसके बेटे भी तो काम कर रहे थे। एली जो याजक था उसके बेटे काम कर रहे थे। उसी तरह से ये बेशक अभी महायाजक नियुक्त नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत, इसका बेटे का नाम बहुत ज़्यादा था और इन्फ्लुएंस रखता था उस क्षेत्र में। और उस समय इसका ये पिता के साथ जब उससे रोटी लिया उसके पिता से, वो वहाँ पे उपस्थित होगा। क्यों? यहाँ पे एक बात हमें बहुत स्पष्ट से पढ़ना पड़ेगा। अबतियार के समय में हुआ करके लिखा है, अबतियार के समय में। ये नहीं कहा कि अबतियार महायाजक था उस समय में। हमें थोड़ा सा ध्यान से अगर समझें इस बात को हम समझ पाएंगे। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आगे प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द का भी स्वामी है। यहाँ पे दूसरा सिद्धांत प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? ये सिद्धांत बड़ा अनोखा है। यीशु शब्द का स्वामी है। शब्द का स्वामी का मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति में चले जाएं, उत्पत्ति 2 अध्याय में, 2 अध्याय का 3 पद को अगर आप खोल के बाद में पढ़ लेना, उस खंड को अगर पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने पूरे 6 दिन कार्य किया, सृष्टि की रचना बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। क्या परमेश्वर थक गया था क्या? बहुत सृष्टि का काम किया और परमेश्वर को आराम करने की जरूरत थी, परमेश्वर बहुत थक गया था, ऐसा है क्या? नहीं है। ये शब्द का दिन देने का उद्देश्य है। यो वहां पे सृष्टिकर्ता कौन है? शब्द का, यीशु मसीह कहते हैं शब्द का स्वामी मैं हूं। अर्थ क्या हुआ? वो जो सृष्टिकर्ता हम उत्पत्ति 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वो यीशु वो ही है, ये परमेश्वर है। कौन है यीशु? शब्द का स्वामी, देने वाला, 7वां दिन देने वाला, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। वही इसका रचनाकार है, वो परमेश्वर है। जब शब्द का स्वामी नाराज नहीं है, जब परमेश्वर नाराज नहीं है, तो इन चेलों से, इन लोगों को भी नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु क्या है, ये लोग समझ नहीं पाए, ये लोग अभी तक जान नहीं पाए कि ये है कौन, यीशु मसीह कौन है। अभी तक उन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं। पर इस मरकुस का लेखक उसी बात को सिखाना चाहता है। ये जो शब्द का स्वामी है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये स्वामी है सबका, जिसने उस दिन 7वां दिन दिया। किस लिए दिया था? वो सिर्फ आपके और मेरे लिए। उसने एक व्यवस्था दिया कि 6 दिन मनुष्य काम करे, पूरा जितना मेहनत करे। किसान खेतों में काम करते हैं, वह बहुत बुरी तरह से थकते हैं,
और परमेश्वर ने ये 7वां दिन इसलिए बनाया था कि 7वां दिन क्या करे, विश्राम करे। विश्राम करने का अर्थ ये नहीं है खा पी के सो जाएं बिस्तर पे, नहीं। विश्राम करने का अर्थ ये था कि परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा करें और उसकी उपस्थिति में आए और काम से विश्राम ले लें। आराम भी होगा और क्या होगा, परमेश्वर की महिमा भी होगी। इसलिए ये दिन को दिया था परमेश्वर ने। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पे कुछ उल्टा बना दिया। व्यवस्था जो 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 परंपराएं उन्होंने लेके आए, उन्होंने लोगों के ऊपर और बोझ डाल दिया। पौलुस कोलोसियों की पत्री में 2 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ें तो मैं उस खंड को पढ़ूंगा नहीं। यहाँ पे उस खंड में पौलुस लिखता है जो ये जो बातें हैं आने वाली बातों की छाया है, मूल तत्व तो मसीह है। देखिए जो बातें प्रभु यीशु हम देख रहे हैं, एक 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 बड़ा सा तस्वीर को अगर देखें, बड़ा सा तस्वीर, परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है। देखिए उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक तक जो परमेश्वर ने वचन दिया, बहुत घटनाएं दी, बहुत कथा दिया, कहानियां दिया, दृष्टांत दिया, उन सब से बात किया। उन सब के बीच में परमेश्वर का एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है, एक ही परमेश्वर के बारे में बात करता है, वो है उद्धार का मैसेज, वो है यीशु मसीह। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित बाकी रे, और दूसरा कोई घटना और कोई बातचीत नहीं है। आप ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना बाइबल को, आप शुरू से पढ़ के अंत तक जाएं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ उद्धार की सुसमाचार का प्रचार करता है, उसका भला दूसरा कोई बात नहीं करता परमेश्वर बाइबल का वचन। इसीलिए ये बात को ना भूलिएगा। परंतु मेरा प्रश्न है, इस खंड को हमने देखा अभी, उस समय यीशु मसीह कहता है मैं इस सब्त के दिन का भी मैं प्रभु हूं। तो आज आपके लिए कौन है यीशु मसीह? आप क्या सोचते हैं आपके लिए कौन है? मेरे लिए कौन है? ये प्रश्न गंभीर है। अपने अपने जीवनों को अपने खुद से पूछिएगा, कौन है मेरे लिए? हु इज जीसस क्राइस्ट? अगर प्रश्न करें कौन है यीशु मसीह, आपके लिए कौन है और मेरे लिए कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें जानने की जरूरत है। इस बात को गौर करें। हम आगे बढ़ेंगे। 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 पद तक यीशु मसीह इसी विषय में फिर से बात करते हैं। यीशु सब्त का दिन का भी प्रभु है, जो सब्त के दिन को चंगा करता है। 1 से लेकर 6 पद को अगर हम देखें तो इसका मुख्य विषय है यीशु सब्त का दिन का प्रभु है और सब्त के दिन को चंगा करता है। देखिए आगे क्या लिखता है, और वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वो सब्त के दिन उसे चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। उसने उनसे कहा, सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या घात करना? परंतु वे चुप रहे। उसने चारों ओर उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उनके हृदय की कठोरता पर दुखी होकर उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने उसे बढ़ाया और उसका हाथ फिर अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर निकले और तुरंत यीशु के विरुद्ध हेरोदियों के साथ सम्मति करने लगे कि किस प्रकार उसे नाश करें। अभी देखिए यहाँ पे, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। पहली बात, एक मनुष्य है, हो सकता है उसका हाथ ऐसे ही खड़ा ही हो सकता है उसका हाथ ऐसा हो सकता है उसका हाथ सीधा हो, लेकिन महत्वपूर्ण है उसका हाथ सूखा हुआ है, उसका हाथ सही नहीं है। परंतु क्या है, बाकी शरीर उसका ठीक है, उसके टांगे ठीक हैं, इसीलिए तो चल के आराधनालय में आके बैठा हुआ है। अगर ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें, बीमारियां आ जाती, हम उसको छोड़ करके हम अपने घर में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है, उसका हाथ सूखा हुआ है, परंतु वो व्यक्ति घर में बिस्तर में लेटा नहीं है, आराधनालय में है, और यीशु से उसकी मुलाकात हो गई, यीशु से उसकी इनकाउंटर होगी आराधनालय में। इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या हम आराधनालय में पाते हैं, आराधनालय में आनंद के साथ आते हैं, या हमें दबाव के साथ पीछे से धक्का मार के हमें आराधनालय में ले आया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
क्या हो रहा है, वे लोग उस पर नजर रखे हुए हैं कि देखें ये व्यक्ति क्या आज सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं। यीशु के जो विरोधी हैं, यीशु के जो आलोचक हैं, उन्हें उम्मीद है, वो जानते हैं वो चंगा करेगा। इन लोगों को पता है इसमें ईश्वरीय सामर्थ्य है, इस व्यक्ति में, ये सबत के दिन में ये चंगा करने वाला है। नजर रखे हुए हैं, कैसे उसको फंसाएं, ट्रैप करें, उसके ऊपर नजर है। उन्होंने एक बात तो स्वीकार कर लिया, ये व्यक्ति सामान्य तो नहीं है, इसमें ईश्वरीय सामर्थ्य है, ये चंगाई करने की सामर्थ्य इसके जीवन में है। इन्होंने तो मान लिया ये। क्यों? क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं, आज भी ये सबत के दिन में इस व्यक्ति को ये आराधनालय में हाथ से सूखा हाथ वाला बैठा है ना, हो सकता है इसे चंगा कर दे। अब ये जानते हैं, आए हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, करीब से उनके ऊपर नजर है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा उनको यीशु की ओर नहीं लाया। क्या हुए वो? तभी यीशु मसीह ने क्या किया, प्रश्न किया, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या घात करना? क्या कर रहे? इन धार्मिक लीडरों से यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा। प्रश्न सच्चाई का प्रश्न था। बुराई करने के लिए हो सकते हैं कोई दिन, लेकिन अच्छाई करने के लिए कोई पार्टिकुलर दिन नहीं है, हमेशा दिन अच्छाई करने के लिए है। उसने ये सिखाना चाहा, परंतु उन्होंने उस बात को नहीं देखा। उनकी शब्द की परंपरा देखिए कैसी है। मैं पिछले कुछ बातें आपको याद दिलाता हूं, ध्यान रखिए। मोबाइल को थोड़ा बंद कर दीजिए थोड़ा देर के लिए, बाद में बात कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, ये जो यहूदी फरीसी जो रब्बी हैं, उनकी परंपरा देखिए कैसी है। मैं किसी का लिखा हुआ एक बात पढ़ रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। अगर आपकी हमारी उंगली उस सबत के दिन में कट जाती है, उंगली कट गई, आप इसको दबा के खून रोक सकते हो, मगर इसमें मलम नहीं लगा सकते। उनकी परंपरा की बात कह रहा हूं जो लिखी है। क्या है? खून रोकने के लिए आप रोक सकते हो, लेकिन मलम नहीं लगा सकते आप उसमें, उसको ठीक करने के लिए। लोगों ने परंपरा के नाम पे कितना उनके ऊपर एक भारी जुआ रखा। प्रभु यीशु ने मत्ती 11:28 में क्या कहा? प्रभु यीशु ने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। वो कौन सा विश्राम था? यही विश्राम था। सब्त के दिन को सब्त हमारे लिए नहीं बनाया, सब्त उसने, फरीसियों ने क्या बना दिया, सब्त के दिन के लिए हम बने हैं, ऐसे उल्टा बना दिया। एक बोझ डाल दिया, एक ऐसी समस्या उनको डाल दी। एक आनंद के साथ एक विश्राम दिन को मनाना, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाना, उस दिन को उन्होंने क्या किया, दूसरा ही ढांचे में परंपराएं बना दिया। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कर। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। परंतु हमें यीशु की ओर आना है। हम आज यहाँ ये जो आराधना का भवन में हैं, हमारा यहाँ आना, अगर यीशु की बातें सुनना, यीशु से मुलाकात करने की इच्छा से अगर आए हम, तो हमारे लिए भला है। अगर हम कुछ और मोटिव से आए, जबरदस्ती आए, फिर कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चारों ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। यीशु मसीह को क्रोध आ गया वहां पे। यीशु यहाँ पर मनुष्य की हृदय की कठोरता पर क्रोध हुए। मनुष्य का हृदय को देखा उन्होंने, कितने कठोर है ये लोग। प्रभु यीशु ने दृष्टांतों में भी कहा, बीज बोने वाला एक किसान का दृष्टांत कहा, आप सबको याद होगा। उस बीज बोने वाले दृष्टांतों में भी प्रभु यीशु ने कहा कि बीज वहीं पे अंकुरित होगा। हम सब लोग किसान हैं, जानते हैं। हम लोग बीज बोने से पहले जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, उसको पानी लगाते हैं, अच्छे से भूमि को तैयारी करते हैं, खाद यूरिया का तैयार करते हैं, सब कुछ डालने के बाद अंत में हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। हमें लगता है कि बीज अंकुरित होगा। हम ऐसे पथरीले भूमि में, बिना जोती हुई भूमि में कोई जाके किसान बीज बोएगा क्या? नहीं बोता, क्योंकि पता है वो अंकुरित होने वाला नहीं है। सारे चिड़िया चुग के खा जाएंगे, चला जाएगा, नाश हो जाएगा, सड़ जाएगा ऊपर ही ऊपर, वो अंकुरित नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु यीशु ने देखा कि इनके हृदय कितने कठोर हैं,
ये कैसे कठोर हृदय के लोग हैं, क्योंकि इतनी बातें मैं कह रहा हूं फिर भी इनका हृदय में नम्रता नहीं आ रहा है। क्रोधित हुए, सिर्फ एक बार नहीं, इस खंड में जो हमने देखा वहां पे क्रोधित हुए लिखा है। उसी तरह मरकुस का 11 अध्याय में भी है, मत्ती 21 अध्याय में है 21 में, उसी तरह लूका 19 अध्याय में भी है, बाद में पढ़ लेना आप। मरकुस 11, मैथ्यू 21 एंड लूका 19। मैं उस खंड में नहीं जाऊंगा। वहां पे यीशु ने क्या किया, मेरा घर आराधना का घर होना चाहिए था, तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया। क्रोधित हुए यीशु, वहां पे क्रोधित हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुमने परमेश्वर का भवन अर्थात मेरा भवन जहां परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए वहां तुमने बिजनेस का अड्डा बना दिया, तुमने ये किया। बहुत क्रोधित हुए यीशु मसीह, फेंक दिया उनको, सब मंदिर को साफ कर दिया उन्होंने। परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन, इब्रानियों का लेखक भी लिखता है, इब्रानी उसका 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 3 अध्याय का 8 पद और 15 पद। हिब्रू आप खोल लीजिए, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 8 पद हम देखेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, 3 का 8 पद में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिसको मिल गया वो आप देखें, नहीं तो मेरी बातों को सुने। तो अपने हृदय को ऐसे कठोर ना करो जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। उसी तरह 15 पद में भी है, जबकि कहा गया है यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को ऐसा कठोर ना करो जैसा कि उन्होंने क्रोध दिलाने के समय किया था। ये पुराने नियम का एक कोट है, पुराने नियम का वचन लिया हुआ है। इस्राएली निकल के मिस्र से दासत्व से निकल के आ रहे हैं, लेकिन उस समय भी इस्राएलियों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था, तो परमेश्वर ने दंड दिया। लेकिन आज कहता है, वो आज के दिन अगर तुम परमेश्वर की बातों को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि यीशु मसीह आज बात कर रहा है। वो कहता है मैं सब्त का प्रभु हूं, सब्त का दिन बनाने वाला मैं हूं, मगर मनुष्य के हृदय क्या हैं, बहुत कठोर हो रखे हैं। अगर हमारे में से हम और आप, अगर हमने भी हृदय को कठोर कर रखा है तो कठोर ना करें, पश्चाताप कर लें, अपने पाप और गुनाह को मान लें, उसी में भलाई है। आगे क्या लिखता है, उसने कहा उस हाथ सूखे हुए व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ा। उसका हाथ सूख गया है, अगर देखें इस विषय को, कैसे हाथ बढ़ाएगा। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हों, आज्ञाकारी बने। उस व्यक्ति ने कोशिश किया, पर यीशु ने जैसे ही बोला हाथ बढ़ा, उसने क्या किया, अपनी ओर से, चाहे हाथ हिले या ना हिले, अपनी ओर से उसने क्या किया, कोशिश किया। तो परमेश्वर ने बाकी का काम परमेश्वर ने कर दिया, चंगाई दे दिया, उसके हाथ को जैसे का तैसा कर दिया, ठीक कर दिया। लेकिन हम कहें कि नहीं नहीं प्रभु, मेरा तो हाथ सूखा हुआ है, मैं तो हाथ हिला ही नहीं सकता, मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, आप कैसे कह रहे हो ये शब्द, पहले आप ठीक करो उसके बाद मैं बढ़ाऊंगा। अगर ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में हैं तो वो हाथ चंगाई नहीं हो सकता, वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यीशु के उद्धार का नियम भी यही है, हम पहले अपने आप को क्या माने, पापी गुनहगार स्वीकार करें, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को कहता हो मैं धर्मी हूं? यहां बैठे हुए लोगों में कोई कहता है जो जिसने मैंने पाप कभी किया नहीं है? एक भी नहीं है। बाइबल कहता है एक भी व्यक्ति नहीं है, सबके सब व्यक्ति पापी हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या चाहता है, यही तो चाहता है हम स्वीकार करें, अपनी सत्यता को पहले कबूल करें कि मैं पापी हूं, और उसको माने कि तू प्रभु है, मेरे गुनाह को क्षमा करने की सामर्थ्य तुझ में है प्रभु, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। माने तो सही, कहे तो सही। उद्धार का जो विषय है ना, सबसे बड़ा रोग, सबसे भयानक बीमारी ये कैंसर नहीं है, कोई टीबी नहीं है, कुष्ठ रोग नहीं है, क्या है, पाप का रोग है। हमें नरक ले जाएगा, नरक की आग में सड़ेंगे हम। संसार, इस संसार में, इस देह से तो एक दिन हमें मरना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से रचा है, ये मिट्टी का बर्तन है, फूट जाएगा, ये मिट्टी का घड़ा है, एक दिन फटना ही है। लेकिन इससे आत्मा जाएगा, उस दिन आत्मा उस आग की झील में चला जाए, तड़पता रहे, तो क्या लाभ। संसार हमने कमा लिया, सब कुछ हमने पा लिया, लेकिन हमने अपनी आत्मा नहीं बचा पाए और हम नरक चले गए। कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे, बाइबल की सत्यता को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
फरीसी लोगों ने क्या किया? फरीसियों का प्रतिक्रिया देखिए। फरीसी बाहर निकले और तुरंत यीशु के विरुद्ध हेरोदियों के साथ सम्मति करके कहने लगे कि किस प्रकार उसे नाश करें। देखिए, ये हेरोदियंस कौन थे पता है आपको? राजा हेरोदेस जो अंतिपास था उसके राजनीतिक समर्थक हैं ये। हेरोदियंस करके जो लिखा है ना, राजा हेरोदेस जो अंतिपास है उसके राजनीतिक समर्थक, उसके फॉलोअर्स, ये और यहूदियों के बीच में, फरीसियों के बीच में एकदम दुश्मनी है। ये लोग यहूदी फरीसियों को देखना नहीं चाहते, उनसे घृणा करते हैं। परंतु हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हो क्या रहा है? यीशु ने क्या किया वहां पे? यीशु ने एक व्यक्ति को चंगाई दिया, एक चमत्कार किया, परंतु यहां दोनों क्या हो गए? शत्रु शत्रु मित्र बन गए। देखिए कितना एक होता, ये वास्तविक है, हमारे बीच में भी यही होता है। अगर आपके और मेरे बीच में कुछ बातें हो जाए तो मेरे से और रंजिश रखने वाला तीसरा व्यक्ति उसके साथ मिल जाएगा। होता है कि नहीं होता? होता है। ऐसा ही हुआ। हेरोदियोन और जो फरीसी थे वो आपस में एक दूसरे से शत्रुता रखने वाले लोग यहाँ पे आके यीशु के कारण से मित्र बन गए। आपस में बाहर जाके सलाह करने लगे कि किस प्रकार हम इसको नाश करें, इसको मारें। सलाह करने लगे। दुश्मन, एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे के मित्र बन गए। कारण क्या था? यीशु ने कोई हत्या किया? यीशु ने कोई ऐसे कार्य किया? कुछ भी तो नहीं। यीशु ने तो भलाई किया। यीशु ने उस सूखे हुए हाथ के उस व्यक्ति को चंगाई दिया। हो सकता है वो बहुत समय से आराधनालय में आ रहा होगा सूखा हाथ लेते हुए लेके, लेकिन आज परमेश्वर यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई। पहली बार वो मिला और उसने चंगाई पा लिया। उसको, यीशु को मारने का जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, किस विषय के लिए षड्यंत्र रचते हैं? भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। परंतु उन्होंने ये भूल लिया कि कोई भी व्यक्ति यीशु के कार्य को रोक नहीं सकता। यीशु के कामों को रोकने की जितना भी कोशिश करें, हम लोग सुनते रहते हैं, किसी भाई को पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। अभी कल एक भाई ने बताया, चाइना में 2 भाई बहन उनके गए थे वहाँ मिशनरी का काम करने, सेवकाई करने के लिए। उनको चर्च चलाते हुए चाइना की सरकार ने पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया। 5 लोगों को जेल में डाल दिया और 1.5 साल से वो जेल में बंद थे वो लोग। उसकी बूढ़ी माँ वहाँ पे पूछती रहती थी, मेरे बेटे बेटी हैं कहाँ? उन्होंने कहा वो कहीं काम से गए हैं, प्रभु के काम से। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनको कि वो जेल के अंदर हैं। 1.5 साल से जेल में बंद थे वो। और अंत एक समय ऐसा है कि उसकी माँ मरने वाली, बीमार हो गई, बूढ़ी माँ थी, मरने वाली है। तब तो बताना ही पड़ा। उन लोगों ने, जो कलीसिया के लोगों ने कहा कि माँ तेरे बेटे और बेटियां जेल में हैं, सुसमाचार के लिए जेल में कैद हैं चाइना में। बुढ़िया मर गई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो व्यक्ति छूटा जेल से, उसको जमानत मिली। एक व्यक्ति को, वो बाहर आया, वो उसने गवाही दी, उसने बताया यहाँ पे उन लोगों को, जेल में उसे क्या हुआ, 1000 लोगों को सुसमाचार सुनाया उसने जेल के अंदर। 1000 लोगों का उद्धार हुआ जेल के अंदर। आप देखिए 1.5 साल में वो चैन से बैठा नहीं। वहां जेल के अंदर ही एक भाई ने उसको बाइबल लेके दे दी। मेरे पास मैंने छुपा के किसी तरह बाइबल रखा है यहाँ पे, ये बाइबल ले लो आप। वो कहता है 1.5 साल के अंदर मैंने बाइबल की पत्रियों की इतनी कॉपियां बनाया, उनका लोगों को अलग अलग कॉपियां देता गया हो, बांटता गया हो, करता गया। जैसे उसको बेल हो गई, जेल से बाहर आने लगा, वो बाइबल उसने छुपा के किसी और भाई को दे के वो आ गया बाहर। कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह को मारने की जो योजना बना रहे हैं ना, गुनाह और पाप के लिए नहीं है, भलाई करने के लिए है। यीशु मसीह ने भलाई किया, यीशु मसीह ने चंगाई किया। आज हम लोग करते क्या हैं?
सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, हम लोग रोते हैं उनके लिए। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपके कुछ भी हम आशा नहीं रखते। हमारी इच्छा एक ही रहती है, हम आप लोगों के घर में जाते हैं, कहीं मिलते हैं, हम आपसे आपसे आपके लिए हम सिर्फ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। हमारी इच्छा यही होती है सिर्फ कि यीशु का जो आदेश है मेरे जीवन से भी वो आदेश का कुछ हिस्सा भी मैं बनूं। आप भी अपने जीवन में आशा रखिएगा। अगर सुसमाचार के लिए, जो सुसमाचार आपने सुना, आप भलाई करते हुए जेल में जाते हैं तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। अगर हम गलत करके जेल में जाएं तो हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। कल हमने देखा एक भाई को जेल में ले गए, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, आपके घर में कोई अगर सेवक आया है, कोई भाई आया है, तो ये आपका कर्तव्य है, आप उसके सामने दीवार बन के खड़े होने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि नहीं मैंने क्या जवाब देना है, आपको पता है कि नहीं ऐसे माहौल में मैंने क्या जवाब देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कोई बुराई नहीं किया। यीशु मसीह को मारने के लिए जो दुश्मन थे वो एक हो गए, मित्र बन गए, अवसर ढूंढ रहे हैं यीशु को मारने के लिए। यही काम आज भी हो रहा है, यही काम आज कर रहे लोग। कोई बुराई नहीं कर रहा है। आपको पैसे के लालच किसी ने दिया आपको आज तक? आपका किसी तरह से किसी प्रकार का कोई लालच दिया आपको? किसी प्रकार से किसी ने भरमाने की कोशिश की? तो आप खुल के बता सकते हैं नहीं। हम लोग तो सिर्फ ये प्रचार करते हैं, ये परमेश्वर का वचन बाइबल, इसके अलावा हम बाहर से नहीं प्रचार करते, बोलते नहीं। परंतु इस सत्यता के लिए भी लोग जेल जा रहे हैं। ये होगा, करेगा, शैतान करेगा, कोशिश करेगा, परंतु ना भूलिए यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, सुसमाचार प्रचार किया, उसने लोगों को चंगाई दिया, ये सब कुछ करने के बाद क्रूस पे चढ़ गया। हो क्रूस पे एक मेमना बना मेरे लिए और आपके लिए, आपके और मेरे गुनाहों को धोने के लिए वो मेमना बना। उसने लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो गया। वो तो मृत्युंजय था, मृत्यु अपने बस में नहीं रख सकती थी यीशु मसीह को, वो तो परमेश्वर था, वो फिर से जीवित हो गया। परंतु यीशु क्या आपके हृदय में, मेरे हृदय में जीवित है? प्रश्न ये है। ये इस प्रश्न को आप ध्यान से अपने से पूछिएगा, क्या मेरे हृदय में यीशु मसीह है? यीशु मसीह को मैंने कैसे जाना? यीशु कौन है मेरे लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम प्रार्थना करें।